इजराइल हमास जंग के बीच गाजा में जंगबंदी की उम्मीद जागी है। जंगबंदी के लिए नई तजवीज सामने आई है। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने बताया कि इजराइल और हमास के बीच कैदियों के तबादले के मुआहदे की एक नई तजवीज सामने आई है, जिसमें गाजा में 3 महीने की जंगबंदी और गाजा में इजरायली अफवाज का इनखला शामिल है। कमीशन ने यह नहीं बताया कि ये नई तजवीज किसने पेश की है, लेकिन इजरायली अखबार येदियोत अहरोनात ने कहा है कि इसमें फिलिस्तीनियों की रिहाई और शुमाली गाजा पट्टी में बेघर लोगों की उनके घरों को वापसी भी शामिल है। इसके अलावा गाजा की बाज़ाब्तकारी और तामीर नौ के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद पर भी जोर दिया गया है। कमीशन ने कहा कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों ने अभी तक इस रिपोर्ट पर सरकार पर बाज़ाब्ता दौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने बताया कि इजरायली जंगी काउंसिल हमास के साथ कैदियों की अदला बदली पर फिर से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कतर की जानिब से एक नई तजवीज पर तबादला ख्याल करेगी। ब्रॉडकास्टिंग कमीशन ने बताया कि इस तजवीज की तफसीलात, जिसे उसने नए करार दिया है, इसमें कई चीजें शामिल हैं, जिनमें सबसे अहम है कि गाजा पट्टी में हमास के रहनुमाओं का इनखला हो। इजरायली फौज की गाजा से वापसी और कैदियों की रिहाई की तजवीज शामिल है। इजरायल का कहना है कि हमास के मेंबर जो 7 अक्टूबर को गाजा से जनूबी इजराइल में घुस आए थे, उन्होंने 240 इजरायलियों को यरगमाल बना लिया था, जिनमें से 130 अभी भी गाजा पट्टी में हमास की कैद में है। कैदियों की वापसी गाजा की जंग में इजरायल के ऐलान करदा अहदाफ में शामिल है और ये पूरे इजरायली समाज में एक फौरी हल तलब मसाइल है। इन दिनों पूरे इजराइल में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे चल रहे हैं और यरगमालियों की रिहाई की मांग और जंगबंदी की भी मांग की जा रही है। इजराइल में दीवारों, बस स्टॉप और दुकानों पर कैदियों की तस्वीरें लगाई गई हैं और बार बार यही मुतालबा किया जा रहा है कि कैदियों की रिहाई हो। इसी वजह से इजराइल की जो सरकार है उसके ऊपर भी इस वक्त दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू खुद इस वक्त इस दबाव को महसूस कर सकते हैं और इसी वजह से इससे पहले भी एक बार इजराइल ने इस बात को माना था कि जंगबंदी पर बातचीत हो सकती है, लेकिन कैदियों की कम से कम रिहाई हो। आपको बता दें कि यहाँ पूरी दुनिया ही तशवीश का इजहार करती हुई नजर आ रही है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। आपको बता दें कि एक नई तजवीज सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि जंगबंदी कम से कम 3 महीने के लिए यहाँ पर की जा सकती है। इजराइल अपने फौजियों को पीछे हटाने का जो ये मुआहदा है इसे कबूल कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि हमास की ओर से कैद किए गए जितने भी इजरायली कैदी हैं, जिन्हें यरगमाल बनाया गया है हमास की ओर से, उनकी रिहाई की जाए, उन्हें फौरी तौर पर छोड़ा जाए तो जंगबंदी पर बातचीत हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि ये तजवीज किसकी ओर से पेश की गई, लेकिन इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने बताया है कि इजराइल और हमास के बीच कैदियों के तबादले के मुआहदे पर एक नई तजवीज सामने आई है। गाजा में 3 महीने का वक्त दिया जाएगा, 3 महीने की जंगबंदी होगी। गाजा में इजरायली अफवाज के इनखला शामिल है। कमीशन ने यह नहीं बताया साफ तौर पर कि ये तजवीज किस ओर से पेश की गई है, कहां से ये तजवीज सामने आई है। इस बात का इंकशाफ फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा इसी को लेकर है कि क्या अब राजी होते हैं, क्योंकि हमास की ओर से कहा गया था कि जब तक एक इजरायली फौजी गाजा की सरजमीन नहीं छोड़ देता, गाजा से पीछे नहीं हटते, तब तक कैदियों की रिहाई पर कोई बात नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह के मुआहदे पर कोई बात नहीं होगी। हमास भी बज़िद है। उधर इजराइल की ओर से कहा जा रहा था कि हमास के खात्मे तक ये जंग इसी तरह से जारी रहेगी, जब तक हमास का एक जंगजू मार नहीं दिया जाता, जब तक हमास का एक मेंबर खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक इसी तरह के हमले जारी रहेंगे और इसका जो भुगतान है वो इस वक्त फिलिस्तीन की आवाम करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया तशवीश का इजहार कर रही है। तमाम जो ममालिक हैं वो यही मांग कर रहे हैं, पूरी दुनिया मिलकर यही मांग कर रही है कि अब इस जंग को रोका जाना चाहिए, कम से कम जो आम आवाम है उस तक जरूरी सहूलत पहुंचाई जानी चाहिए और इसी वजह से लगातार जो तमाम ममालिक हैं वो इसी तरह की तजवीज पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कतर ने भी पहल की थी, तजवीज सामने रखी गई थी और बातचीत का रास्ता अख्तियार करने की बात कही गई थी, लेकिन उस पर फिलहाल रजामंदी बनती नजर नहीं आ रही। उधर इंटरनेशनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका की ओर से तजवीज दायर की गई और साफ तौर पर उसमें बताया गया कि किस तरह इजराइल ने जंगी जराइम को अंजाम दिया है, किस तरह से फिलिस्तीन की आवाम पर जुल्म किया जा रहा है, नस्लकुशी की ये कार्रवाई है, कत्लेआम यहाँ पर किया जा रहा है और ये तमाम जो मुद्दे हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट में भी सुने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये खबर कुछ राहत पहुंचाने वाली जरूर होगी अगर इस पर रजामंदी बनती है, अगर हमास और इजराइल दोनों इस पर रजामंदी बनाकर इस बात को मानते हैं। 3 महीने की अगर जंगबंदी हो जाती है तो ज़ाहिरी तौर पर गाजा की जो आवाम है वो घर लौट पाएगी, अपने घरों को एक बार फिर आबाद कर पाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि इजराइल यहाँ पर जो है वो तसल्ली दे और इस बात को माने कि गाजा में जो कुछ भी तबाही हुई है
अब आवाम को नुकसान नहीं होना चाहिए।